आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में। हम ये जानेंगे कि एक छोटे बच्चे का सही डाइट क्या होना चाहिए जिससे उनका जो डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट वो सही तरीके से हो। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शीतल सिन्हा। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी डायटिशियन में से एक है। मैम नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम छोटे बच्चों के बारे में बात करें, उनके बॉडी डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें, तो उनका क्या डाइट होना चाहिए जिससे उनका जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो? जी, जी, बहुत अच्छा सवाल पूछी हैं, चूँकि आजकल बच्चे सभी घर ही में रहते हैं और खाने में वो लोग बहुत तंग करते हैं। तो बच्चे का डाइट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उनके थाली में सारे मिनरल्स का समावेश होना चाहिए। प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फ्रूट भी होना चाहिए और नॉन-वेज खाते हैं तो नॉन-वेज भी होना चाहिए। तो समय-समय से सबसे पहले बच्चों को खिलाने के लिए हम जो पेरेंट्स हैं उनको टाइम देना होगा। टाइम देना इन द सेंस कि अब वो कैसे खाना खा रहे हैं, किस प्रकार से अपनी थाली को लेकर के बैठ रहे हैं। बड़े से ही बच्चे सीखते हैं कि टीवी बंद है तो खाना खा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, मोबाइल दूर है तो खाना खा रहे हैं। तो उनको इस तरीके से मोटिवेट करके खाना खिलाना है कि कब आपको किस प्रकार का भोजन लेना है। उनको सुबह में जैसे आप दूध दे रहे हैं तो बच्चे को ये देखना है कि उनका बॉडी वेट किस तरीके से है। अगर उनका लोअर एब्डोमेन निकला हुआ है, आजकल बच्चों में मोटापा भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उन्हें खाली पेट दूध नहीं देना है। तो फिर हम क्या देंगे? उन्हें दलिया खिला सकते हैं, रोटी सब्जी दे सकते हैं, पोहा खिला सकते हैं। अगर चाउमीन के लिए वो तंग करते हैं तो सेवई का पोहा बना कर के दे सकते हैं। मखाना को भून करके उसमें थोड़ा-सा चीनी या गुड़ का कैरेमलाइज़्ड बना कर के उस तरीके से उनको कैंडी बता कर के, ये हमको मेहनत करना होगा कि किस प्रकार से उनके सामने सर्व कर रहे हैं। और उनके डेवलपमेंट में हर कुछ होना, बॉडी डेवलपमेंट में हर कुछ होना ज़रूरी है। उनका एक्सरसाइज़ भी होना ज़रूरी है, उनका फूड हैबिट अच्छा होना ज़रूरी है, समय-समय पे वो हर चीज़ खाएँ। कभी घर में पोहा बन रहा है, कभी चिल्ला बन रहा है, ये हमारे किचन से ही उनके पास सर्व होगा। आजकल घर में बच्चे बात नहीं मानते हैं, तरीक़ा से नहीं खाते, उसमें कहीं न कहीं हम मम्मीज़ का भी बहुत ज़्यादा गलती रहता है। कुछ नहीं खाता है मेरा बच्चा, ये लोअर एब्डोमेन निकल रहा है, फैटी लिवर का प्रॉब्लम भी बच्चे में आने लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना है कि उन्हें सब चीज़ खिलाया जाए, हर कुछ। जैसे हमारे एंशिएंट टाइम में होता था, उसको अभी प्रेज़ेंट में हमें लाना ही होगा, अगर हम अपने बच्चे के डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं चाह रहे हैं तो। जी। और साथ ही आपने डेवलपमेंट के बारे में बात किया है, बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो हाइट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हुँ, रहते हैं, उनके हुँ। पेरेंट्स भी, बच्चे भी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हाइट नहीं बढ़ने का, अगर डाइट उनका खराब हो? जी, जी, बिल्कुल। ये अगर हमारे सॉरी। हमारा या हमारे बच्चे का आहार संतुलित नहीं रहा, मतलब हुँ। बैलेंस डाइट उन्हें नहीं मिला, तो वो कहीं न कहीं कारण होता है। और कारण के साथ कारक कहाँ आता है, आप देखती होंगी कि बहुत के पेरेंट्स लंबे-लंबे हैं, लेकिन बच्चे उनके बहुत हाइट में नहीं हुँ। ऊपर हो पा रहे हैं। इसका कारण सीधा है, आपके बच्चे में कोई एक्सरसाइज़ का पैटर्न नहीं है, बच्चे आउटडोर गेम नहीं खेल रहे हैं, इंडोर में ही रह रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं तो जल्दी से मोबाइल देख लेना है, हम खाना कुछ भी नहीं खाएँगे, हम आज खा लिए थे लंच तो घर में खाना नहीं खाएँगे। और बच्चे को मील मिलते-मिलते, इसमें स्कूल से भी रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मील मिलते-मिलते 3 से 4 बज जा रहा है। जो उनका लंच 12-11 बजे हुआ, उसके बाद बच्चा 4 बजे खा रहा है। प्रोलॉन्ग्ड खाली पेट होने की वजह से भी उन्हें कहीं न कहीं भूख लेस हो जाता है और जो खाना रहता है उसमें वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसीलिए खाने के साथ-साथ जो चीज़ें हैं, अब स्कूल की टाइमिंग तो नहीं बदलेगी, जो चीज़ें हैं खाने के साथ-साथ हमें एक्सरसाइज़ में भी, जो बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रहा है उन्हें बास्केटबॉल खिला सकते हैं हम लोग या फिर स्विमिंग कर सकते हैं। उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इस लेवल पे होती है कि आपका हाइट अच्छे से बढ़ेगा और भोजन जैसा हम समझा रहे हैं कि उन्हें हर कुछ देना है, उन्हें कोई रोक-टोक नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ा-सा मीठा से बचा के रखना है। लेकिन बच्चे तो हमारे उस मीठा से ज़्यादा टॉफ़ी, कैंडी खा ले रहे हैं, बाहर आइसक्रीम खा ले रहे हैं, तो इन सभी से सिर्फ़ एम्प्टी कैलोरी ही आपके बॉडी में जा रहा है। और जो चीज़ें बच्चे को मिलना चाहिए, जिससे इंटरेस्ट होना चाहिए, उस पे वो इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। तो घर से ही उनको करेक्ट करना है, जी। बाकी चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों, ये जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।